वेल स्टूडेंट्स, हम चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जो टॉपिक कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम सेकंड पोर्शन में हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से इस टॉपिक को आज समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ एक बार। देखिए, हमारे पास एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जो कि जिनकी P&L रेशियो है 3:1। जेड को वो लोग एज ए न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं फॉर 1/4 ऑफ शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बिकम एज 2:1:1। नाउ जेड ब्रोट 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी जेड जो है 2 लाख रुपए लेकर आता है अपनी कैपिटल के लिए, कैपिटल के नाम के, और 50,000 रुपये लेकर आता है एज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये भी देखिए क्वेश्चन है कि कैश में ही वो सारे पैसे लेकर आ रहा है। ऑन जेड एडमिशन गुडविल अपीयर इन द बुक्स। जब जेड का एडमिशन हुआ एज ए न्यू पार्टनर, उस दिन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स इज 30,000। यानी गुडविल उस दिन पहले से ही बुक्स में 30,000 लिखी हुई थी। अब जब भी कभी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, जैसे मैंने अभी अंडरलाइन किया, इसे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो बार बार क्वेश्चन पढ़ने से हमारा टाइम वेस्ट होता है। जैसे अभी अंडरलाइन किया होता है वैसे अंडरलाइन करके सबसे पहले रफ में एक समरी तैयार कर लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने समरी तैयार की हुई है। देखिए, हमारे पास एक्स वाई पार्टनर है 3:1 रेशियो में। जेड के आने के बाद हमारी रेशियो 2:1:1 हो जाती है। जेड जो नया पार्टनर आया है वो अपने कैपिटल के नाम के लाया है 2 लाख एंड गुडविल 50,000। 30,000 गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। ये मैंने इस तरह से वहाँ पे अंडरलाइन करके एक समरी लिख ली है पहले ही क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। इसे आप हमेशा लिखने की आदत बनाइए। इससे होगा ये कि बार बार आपको जो है क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ेगा, और एग्ज़ाम में जब बार बार आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा तो उसके आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपना वर्किंग नोट तैयार कर लेते हैं। वर्किंग नोट में हमें निकालने है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एंड फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज सिंपल, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। So x old share is 3/4 and y old share is 1/4. ठीक है, the new share of x is 2/4 and y4 is 1/4. We can easily calculate the sacrifice or gain share, as we are getting here that x sacrifice is 1/4 share in profit, while y sacrifice is 0. It means y is not sacrificed, neither is sacrificed nor he gain. So sacrifice अब हमें पता चल चुका है that in this question only x one partner is sacrificing his share. Let's move to the new journal entry. We first make the journal entry of this portion that the goodwill already appear in the books. तो जब कभी गुडविल पहले से ही लिखी हुई हो तो उस गुडविल को हमें राइट ऑफ करना होता है। गुडविल को राइट ऑफ करने का मतलब ये है कि हम अगर गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो राइट ऑफ करने का सिंपल मतलब ये है कि हम गुडविल जो हमारी अकाउंट्स की बुक में लिखी हुई है उस लिखी हुई गुडविल को हम वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, आगे हम उसको शो नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब भी कभी कोई डेबिट का बैलेंस राइट ऑफ किया जाए, ख़त्म किया जाए, मिटाया जाए तो उसको हम कर देते हैं क्रेडिट, और अगर कभी कोई क्रेडिट का बैलेंस राइट ऑफ किया जाए तो उसे हम कर देते हैं डेबिट। अब जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो गुडविल है ये कहाँ लिखी हुई होगी, अगर लिखी हुई है हमारी बुक्स में तो ये बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं। एक साइड होती है, सॉरी इसको मैं दोबारा करता हूँ, बैलेंस शीट की दो साइड होती है। एक साइड होती है हमारी लायबिलिटी और एक साइड होती है हमारी एसेट्स। जो गुडविल है वो एसेट्स साइड में लिखी हुई हमको मिलेगी, यानी गुडविल जो है वो एक हमारा एसेट है जैसे हम जानते हैं, और एसेट्स का क्या बैलेंस है, डेबिट। तो जैसे हम समझ गए हैं कि चाहे तो हमारे एक मिनट में इसको पेज को यहाँ पे लेके जाता हूँ। हाँ, जैसे अब हम समझ चुके हैं कि हमारे जो एसेट्स हैं, चाहे तो हमारे एसेट्स हों, और क्योंकि गुडविल भी हमारा एक एसेट है तो दोनों का बैलेंस क्या है, गुडविल का बैलेंस हमारे लिए क्या है, डेबिट है। और डेबिट, किसी भी डेबिट बैलेंस को जब हम राइट ऑफ करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, देखिए गुडविल जब हमने क्रेडिट किया तो गुडविल हमारी यहाँ पे क्या होगी, क्रेडिट साइड में हमने लिख दी जनरल एंट्री में। तो जब भी कभी हम राइट ऑफ करते हैं तो वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में ही हम उसको ट्रांसफ़र
करते हैं। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे हमारे पास, एक्स और वाई, और इनकी हम ओल्ड कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे तो इनकी कैपिटल दोनों की यहाँ से रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। जो हमारी ओल्ड रेशियो है वो हमें यहाँ पे लिखनी है, और हमारी ओल्ड रेशियो क्या है, हमारी ओल्ड रेशियो है 3:1, और 3:1 में हमें यहाँ पे ये अमाउंट लिखना पड़ेगा। जैसे गुडविल का जो अमाउंट है हमारे पास 30,000, तो जब हम उसे 3:1 में करेंगे तो वो ये आप इजीली यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख सकते हो। इसे 3:1 में इन पार्टनर्स में कैलकुलेट करके आप लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इज जेड ब्रिंग 2 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड 50,000 फॉर हिज प्रीमियम फॉर हिज गुडविल शेयर। क्योंकि वो सारी चीज़ें कैश में लेकर आ रहा है, तो हमारी जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखी थी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और अमाउंट हमारा हो जाएगा टोटल, इन दोनों का टोटल यहाँ पर। आगे जेड अपनी कैपिटल तो लेकर आ चुका है, अब जो प्रीमियम का पैसा है वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमें पता है कि इस वाले क्वेश्चन में 2 पार्टनर थे, लेकिन सेक्रीफाइस केवल एक पार्टनर कर रहा था, उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो प्रीमियम का शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने की क्या एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है केवल उसी पार्टनर को यहाँ पे लिखना है, और इस क्वेश्चन में केवल एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट दैट इज 50,000 बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू एक्स फॉर हिज सेक्रीफाइस। इस तरह से हम अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक था व्हेन द गुडविल ऑलरेडी अपीयर। If goodwill already appear, then one entry get increases, and that is the entry to make goodwill write off. Okay, hope you will